दोस्तों अब आईपीएल इतना इंटरेस्टिंग हो गया है कि हर हार हर जीत पे जो है ना एक अलग माहौल बन रहा है। हर दिन का मैच जो है इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि अब ये लग रहा है कि अब ये हारी तो अब ये बाहर हो सकती है, अब ये जीती तो अब ये अंदर हो सकती है। भाई जिस तरह से अब आईपीएल का पॉइंट टेबल चल रहा है ना वो एक अलग लेवल में चल रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि कोई भी जीत रहा है तो उसको लगता है कि अब मैं 1 नंबर पे बैठ जाऊंगा, 2 नंबर पे बैठ जाऊंगा। नीचे की भी टीम 10 नंबर की टीम है, वो जीत रही है तो कह रहा है अब मेरे चांस है। मतलब 10 नंबर से ले 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक सभी टीमें पॉइंट टेबल में बनी हुई है और कहती हैं कि हम एक जीत गए तो हमारा कमबैक हो सकता है। मतलब सबके जीतने के चांस है। जो अभी भी 14 नंबर पर चल रही हैं टीमें, उनकी भी समस्या है कि वो ऐसा ना हो कि बाहर हो जाए। तो समझ सकते हैं कि और जो 7 पॉइंट 6 पॉइंट पे है वो भी कह रहे हैं कि अभी भी हम अंदर जा सकते हैं। मतलब अब बहुत जबरदस्त मैच हो रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो गए हैं क्योंकि पॉइंट टेबल में अब उथल पुथल मचने वाली है। पिछला ये हफ्ता जो है ना आपको जो है अलग ही मजा आएगा कि अरे यार ये तो जीत रही थी ये बाहर हो गई, वो हार रही थी वो अंदर हो गई। भाई वो 10 नंबर पे टीम है वो कमबैक कर दी। मतलब ऐसा होने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि जिस तरह के पॉइंट टेबल उछाल कूद मचा हुआ है तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो कल के मैच की बात करते हैं तो कल का मैच था राजस्थान वर्सेस जीटी। राजस्थान ने टॉस जीता और जीटी ने टॉस हारा और बैटिंग करने का न्योता दिया जीटी को। राजस्थान ने पहले बॉलिंग करी। जिस तरह से लग रहा था कि बॉलिंग की है तो अच्छी बॉलिंग करेगी क्योंकि राजस्थान के बीच में बॉलिंग की शुरुआत में बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन जो कुछ मैचों से अभी देखा जाए तो उसका वो रिदम में टीम नजर नहीं आ रही है। क्यों बात करते हैं, पहले ही ओवर में भाई साहब क्या ताबड़तोड़ बैटिंग हो गई और लगभग 17 रन आ गए एक ओवर में, वो भी बिना बल्ले के। बिना बल्ले का मतलब ये था कि भाई साहब 6-7 रन आए थे बल्ले से, बाकी 10-11 रन गए थे एक्स्ट्रा के। तो पहले ही ओवर से शुरुआत हो चुकी थी और जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि सुमन गिल और साई सुदर्शन की जो खेलने का तरीका है वो आराम से भी खेलते हैं और रन भी बनाते हैं। तो जिस तरह से उनका टेम्परामेंट है वो बराबर चलता रहा और बराबर वो अपना 6 ओवर तक लगभग 80-82 रन बना चुके थे। अब 82 रन बनाने के बाद तो ये था कि 230 तक तो ये टीम आराम से पहुंचेगी। तो जिस तरह से फिर साई सुदर्शन आउट होते हैं, फिर उसके बाद शुभमन गिल एक तरफ से बने होते हैं, साई सुदर्शन भी कल अच्छा खेले, वो भी अपना अर्धशतक बनाने के बाद तक टिके रहे। फिर जैसा कि वो आउट होते हैं वही 11 ओवर के बाद फिर बटलर आते हैं, बटलर दो दो तीन शॉट अच्छे खेलते हैं, फिर वो भी आउट हो जाते हैं। तो लगता है कि राजस्थान थोड़ा सा कमबैक करती है, लेकिन वो लगता है लेकिन होता नहीं है। फिर आखिरी तक जो कि आखिरी की अगर बात करें तो वाशिंगटन सुंदर आते हैं, फिर शुभमन गिल लगभग 84 रन बना के आउट होते हैं क्योंकि उन्हें भी अच्छी पारी खेली। उनके पैर में कुछ हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो उतना रिदम में नहीं खेल पा रहे थे, मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मार नहीं पा रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे शुभमन गिल का विकेट हो जाता है। शुभमन गिल ने अच्छी पारी खेली, देखा जाए तो लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से करीब 84-85 रन बनाए और फिर उसके बाद आउट हुए। फिर आते हैं उसके बाद इधर से वाशिंगटन सुंदर आते हैं, फिर तेवतिया आते हैं। तो इन लोगों ने आखिरी का एंड बोले तो मतलब कि कुछ 18-19 ओवर में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था क्योंकि शुभमन गिल आउट होने के बाद जो है कि स्कोर एकदम से ब्रेक हो गया था। ब्रिजेश शर्मा और तुषार देशपांडे ने एक ओवर बहुत अच्छे करा दिए थे, खासकर ब्रिजेश शर्मा ने तो सिर्फ 19वां ओवर 4 रन का दिया था, जिससे लग रहा था कि 208 रन उस समय थे। 19 ओवर में 208 रन थे तो उससे लग रहा था कि शायद हो सकता है कि 215 220 के करीब रुक जाए। लेकिन फिर आखिरी ओवर में वाशिंगटन सुंदर और तेवतिया ने जो है तुषार देशपांडे को 3 छक्के मारने के बाद जो है लगभग 22 रन मार के 228-29 रन का स्कोर बना लिया और यहां से एक अच्छा स्कोर था। लेकिन जिस तरह से आप जानते हो कि राजस्थान के ओपनर जो है सबसे मेन है ओपनर। ओपनर जिस तरह से खेल रहे थे लास्ट कुछ मैचों में डेवन फरेरा ने अच्छी बैटिंग की थी और रियान पराग कल इंजर्ड थे, इस वजह से वो खिलाए नहीं गए, वो खेले नहीं तो कप्तानी जायसवाल कर रहे थे। उसके बाद शुरुआत हुई, जैसा कि जैसी शुरुआत होती है राजस्थान की, वैभव सूर्यवंशी पे बहुत डिपेंड ऑन है, जायसवाल पे बहुत ज्यादा डिपेंड ऑन है।
और नीचे के बल्लेबाजों पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से खेलते हैं उसी तरह से उन्हें ताबड़तोड़ शुरुआत की। लगभग 3 ओवर में 38 रन बना लिए थे, लेकिन यहीं से एक ट्विस्ट आता है। मोहम्मद सिराज ने कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी को फंसा लिया और विकेट ले लेते हैं। और फिर उसके बाद रबाडा, जो कि इनकी जीटी की बात करें तो जीटी की लास्ट टाइम से कुछ 3-4 मैचों से बॉलिंग बहुत जबरदस्त हो रही है। रबाडा बहुत तगड़े फॉर्म में बॉलिंग कर रहे हैं, मोहम्मद सिराज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो बात करें फिर उसके बाद राशिद खान, तो बॉलिंग ओवरऑल अच्छी हो रही थी। तो इसी के बीच वैभव सूर्यवंशी आउट हो जाते हैं तीसरे ओवर में। फिर चौथे ओवर रबाडा लेके आते हैं, जायसवाल होते हैं, तो लेकिन वो जायसवाल भी रबाडा बताया जैसा कि बहुत तगड़ी बॉल फेंकते हैं और जायसवाल आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जुरेल बैटिंग करते हैं, लेकिन जुरेल ने एक ओवर में उनके सिराज के ओवर में अच्छी बैटिंग की, ताबड़तोड़ बैटिंग की, और 6 ओवर ओवरऑल करते करते लगभग 3 विकेट हो गए। हाँ दोस्तों, हेटमायर आए थे, हेटमायर भी कल जल्दी चले गए। जिस तरह से उनका फॉर्म पूरे आईपीएल में खराब था वो पूरी तरह से बना हुआ है। तो इसी तरह से लगभग 6 ओवर खत्म होते हुए 3 विकेट पर 78 रन राजस्थान ने बना चुकी थी। और उसके बाद बात करते हैं तो जडेजा और उधर से ध्रुव जुरेल होते हैं, लेकिन राशिद खान का जो क्या स्पेल होता है भाई, राशिद खान का पहला ओवर और पहले ही ओवर में धमाका। कल राशिद खान कल लगे थे कि हाँ असली राशिद खान है। अभी तक के जो पूरे टूर्नामेंट में कल राशिद खान ने दिखाया क्या गजब की बॉलिंग की। जैसा कि आते हैं और ध्रुव जुरेल के क्लीन बोल्ड मारते हैं, फिर उसी ओवर में डेवन फरेरा आते हैं, उसको भी क्या क्लीन बोल्ड मारते हैं। फिर उसके बाद भाई साहब जो बॉलिंग होती है, तो ये मान के चलिए कि राशिद की इतनी तगड़ी बॉलिंग होती है कि 4 विकेट वो लेके निकल जाते हैं, जडेजा को लेके निकल जाते, मतलब लगभग मेन बैट्समैन जो नीचे के मध्य क्रम के बचे थे सबको वो निपटा देते हैं और 4 विकेट अपने खाते में जोड़ते हैं। और इसी तरह से उनकी जीटी की जीत को सुनिश्चित कर देते हैं। और यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं, 152 रन पे पूरी टीम जो है ऑल आउट हो चुकी होती है और यहाँ से मैच हो जाता है खत्म। और जीटी का पॉइंट टेबल में आता है नंबर 1। जीटी कल नंबर 1 नहीं, सॉरी, नंबर 2। जीटी 14 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे है और एसआरएच अभी भी पॉइंट टेबल पे 1 पे है। नंबर की बात करें तो पॉइंट टेबल में अंक इनके दोनों के बराबर है, बस रन रेट थोड़ा सा मार्जिन है, जिसकी वजह से एसआरएच नंबर 1 पे है, जीटी नंबर 2 पे है। इसी तरह से पॉइंट टेबल बना हुआ है, आरसीबी 3 पे है। ये बहुत उठापटक वाले मैच होने वाले हैं। आज जिस तरह की सीएसके का मैच है उसको भी देखो, चांसेस है लखनऊ से, लखनऊ कहते हैं लखनऊ हम भी जीत सकते हैं। और चेन्नई में पहला मैच है, उसके बाद दूसरा मैच की बात करें तो मुंबई और आरसीबी का है। मुंबई लास्ट मैच जीती थी रोहित शर्मा की बदौलत और आरसीबी हार के आई थी। तो अगर आरसीबी यहां से हारती है तो फिर पॉइंट टेबल में और उथल पुथल मचेगी। ये बहुत जबरदस्त मैच होने वाले हैं। तो बात करते हैं शाम वाले मैच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आरसीबी हारती है तो ये लगातार 2 हार जाएगी तो यहां तक कि अभी कोई भी ऊपर क्लियर नहीं है। पंजाब हार जाएगी तो भी नीचे जा सकते, बहुत माथापच्ची मचा हुआ है। तो हम लोग बात करेंगे इसके बाद जो है पॉइंट टेबल की, आने वाले मैचों की। बहुत जबरदस्त इंटरटेन होगा और हमारा चैनल जो है इसी तरह से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत जबरदस्त मजा आएगा।